प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पूजा त्रिपाठी जी, देखिए आप ही के सहयोगी हैं इंडिया में, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको है क्या? देखिए गौरव जी, औरंगजेब, पहली बात तो मैं एक बात बिल्कुल ही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का ना आदर्श औरंगजेब है ना गोडसे है। तो ये अपना चुनाव कर लें, आज औरंगजेब को गाली देते हैं पर गोडसे की जय जयकार करते हैं, ये सबके सामने इनका दोमुहापन है। ये देश गांधी के सिद्धांत पूजा जी, गोडसे पे बहस नहीं है, बहस औरंगजेब पर है। गोडसे पर, गांधी जी पर बहस करेंगे तो किसी दिन पे बात करेंगे। अभी मैंने सीधा सवाल पूछा है और उम्मीद करता हूं आप जैसी सुलझुई प्रवक्ता सीधा जवाब देंगी। समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की कब्र हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी को है क्या? हमने कहा ये नहीं, बोलने सेंटर दीजिए, का है, स्टेट बोलने का दीजिए। ये उनकी भारतीय जनता बोलने दीजिए। अभी पूजा जी बोल रही, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। जी। हाँ, बोलिए पूजा जी। देश में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, ये औरंगजेब का मुद्दा आ क्यों रहा है? आज महाराष्ट्र में हर दिन इनके मंत्री ने सदन में ये एक्सेप्ट किया है कि हर दिन 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इनके स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में नकली दवाई खरीदी जा रही है। 65,000 महिलाएं हर दिन हर साल महाराष्ट्र में पिछले 2 साल गायब हुई है। 13,000 तो नागपुर में है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के क्षेत्र से। और उसके बाद रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री की बेटी के साथ छेड़खानी होती है और उनको FIR नहीं करवाने दिया जाता। एक बस स्टैंड में रेप हो जाता है, पर नहीं, औरंगजेब की कब्र हटेगी क्योंकि औरंगजेब तो इसीलिए आप लोग औरंगजेब जैसे क्रूर शासक की तुलना महाराष्ट्र के चुने हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कर देते हैं। तो मैं आपको दे रही हूँ। अभी आप उस बयान पे कायम हैं। आज महाराष्ट्र में जब ये लाड़की बहन के नाम पर वोट लिए थे, 2100 की बात की थी, आज 1500 पे सिमट गए। 3 लाख किसानों की कर्ज माफी का इनका चुनावी वायदा था, ये पीछे हट गए हैं। आज मैंने आपको बताया है कि इस राज्य से हर वादे से पीछे हटना यानी औरंगजेब। तो इस देश में क्रूरता है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना आप बीड़ सरपंच की हत्या देखिए और उस पे निशंसता देखिए। क्या कांग्रेस के किसी कोई व्यक्ति पेशाब कर रहा है और यह जब पूरा हल्ला हो जाता है। ये 2 महीने पहले से फडणवीस जी के पास ये वीडियोस और फोटोज थे, पर धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता है 2 महीने बाद। तो जब आप क्रूरता की बात करते हैं, आप किसानों पे क्रूरता की बात करते हैं, महिलाओं पे क्रूरता की बात ठीक है, मेरे एक सवाल का, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला से आपके सारे सवालों का जवाब लूंगा। औरंगजेब की कब्र हट, और सीधा इसी पर आइएगा, इधर उधर मत जाइएगा। मैंने सारे मुद्दे आपके सुन लिए, इस पर जवाब देंगे प्रेम शुक्ला। औरंगजेब की कब्र हट जाए तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी को? देखिए, केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें, पहले मुद्दों की तो बात करिए। वो तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपके सहयोगी भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। हम तो कह रहे हैं पहले आप महिलाओं किसानों की तो बात करें। आप इस देश को हिंदू मुस्लिम औरंगजेब मराठा इनके पीछे, औरंगजेब ने 27 साल तक मराठों। पूजा जी, जब आपको इस डिबेट में हमने आमंत्रित किया था तो हमने आपको बताया था कि औरंगजेब पर हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था। तो औरंगजेब पे ही सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे कि पूजा जी, अगर औरंगजेब की कब्र हट जाए तो क्या कांग्रेस को दिक्कत है? आप इस पे सवाल से बचना क्यों चाह रही हैं? आप इस मुद्दे को बढ़ा क्यों रहे हैं? इस मुद्दे को आप, अरे मेरा मुद्दा यही है डिबेट का, मेरा मुद्दा यही है डिबेट का मैम, मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, मेरा मुद्दा यही है। आपको नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ राज्य में जिनकी सरकार है, जो हिंदूवादी संगठन है, वो इसको लेकर इतना आक्रामक क्यों हो रहे हैं? आपकी सरकार 10 साल से केंद्र में, आप ASI से हटा दीजिए, आपकी राज्य सरकार है, आप ASI से हटा दीजिए। आप बाकी मुद्दों की महाराष्ट्र, मैं मान गया। मैं एक बार और पूछ रहा हूं, फिर प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगा। अगर आप नहीं जवाब देंगी तो शायद जनता तय करेगी। क्या आप मानती हैं कि आपको कोई दिक्कत है अगर औरंगजेब की कब्र हट जाती है तो, मतलब सरकार हटवा देती है तो आपको कोई दिक्कत है, या कैसे भी हट जाती है तो? निर्णय ले, इनकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, निर्णय ले। नहीं, आप इसको सही मानती, गलत ये तो बोल सकती हैं। मैं मानती हूं कि आज राजनीति में मुद्दों की बात होनी चाहिए, महिलाओं और किसानों की बात होनी चाहिए। हम औरंगजेब की कब्र के पीछे, जो 300 साल पुरानी कब्र के पीछे, हम इन मुद्दों को महत्वहीन नहीं होने देना चाहते। ये आपका विशेषाधिकार है, आप किसी भी सवाल का अपने हिसाब से जवाब दे सकती है, लेकिन प्रेम शुक्ला आप जवाब दीजिए। फिर वही बात जो अभी मैंने आपसे पूछी थी। देखिए, सामने जो मुख्य विपक्षी पार्टी है आपकी साफ कह रही है महिलाओं की बात है, बेरोजगारी की बात है, नौकरियों की बात है, आप उलझा रहे हैं औरंगजेब में, बताइए। नहीं, इनका कहना है कि जो चुनावी वादे नहीं पूरा करता औरंगजेब, तो इंदिरा गांधी औरंगजेब थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था गरीबी हट जाएगी, जवाहरलाल नेहरू औरंगजेब थे। औरंगजेब एक हो गए नेहरू,
औरंगजेब 2 हो गई इंदिरा गांधी, औरंगजेब 3 हो गए राजीव गांधी, औरंगजेब 4 हो गई सोनिया गांधी, औरंगजेब 5 हो गए राहुल गांधी। ये औरंगजेब का खानदान है क्या? ये बीच में क्यों बोल रही भाई? मैं बीच में नहीं बोल रहा था। गौरव जी हाँ एक मिनट, पूजा जी पूजा जी आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं। नहीं बकवास, बकवास की बात नहीं पूजा जी। देखिए अभी मुद्दा औरंगजेब पर है, बोलने दीजिए। गांधी के पास इतना मादा आपने अपने नेता की बात को तो बकवास नहीं कहा। एक बाय वन बाय वन इंदिरा गांधी, औरंगजेब 3 राजीव गांधी, औरंगजेब 4 सोनिया गांधी, औरंगजेब 5 राहुल गांधी। ये नहीं तो फिर तो आपको नहीं इस लॉजिक से एक मिनट पूजा जी रुकिए प्रेम जी इस लॉजिक से एक मिनट सब नहीं एक साथ पूजा जी रुकिए कांग्रेस नहीं तो उस लॉजिक को अगर आप मानेंगे प्रेम जी, अगर उस लॉजिक को आप मानेंगे तो आपको फडणवीस को भी रखना पड़ेगा इसी श्रेणी में। तो आपको बीजेपी के सभी नेताओं को रखना पड़ेगा जो अपने वादे नहीं पूरा कर पाए। नहीं ये लॉजिक अगर उसको मानते हैं नहीं, ये लॉजिक कांग्रेस की तो आप मान रहे हैं क्या इस लॉजिक को? ये क्या तरीका है भाई? ये छोड़ दो, हाँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। बिल्कुल तरीका सही नहीं, बोलिए। लगातार कर्कशों की तरह चिल्लाई जा रही है। नहीं प्लीज इंडिविजुअल नहीं प्रेम पूजा जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए, पूजा जी नहीं बोल रही हैं, अब आप बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूजा जी रुकिए, वन बाय वन, बहुत अच्छी डिबेट हो रही है। हाँ बोलिए। मैं इसको मान नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर उनकी बात देवेंद्र जी पर कही जाएगी तो पहले नेहरू पर कही जाएगी, इंदिरा जी पर कही जाएगी, राजीव जी पर कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? ये कहा किसने? भारतीय जनता पार्टी ने किसी से औरंगजेब की तुलना की? ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने देवेंद्र फडणवीस की तुलना की। तो मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपके नेहरू जी पर भी ये बात होगी, इंदिरा जी पर भी ये बात होगी, राजीव जी पर भी ये बात होगी, सोनिया जी पर भी ये बात होगी, राहुल जी पर भी ये बात होगी। ठीक है। आप ऐसी बातें कृपा करके ना करें, क्योंकि ऐसी बातों का कोई बेसिर पैर की बातें हैं ये, इनका कोई औचित्य नहीं है। औरंगजेब से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। अब इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती तो क्या उनको आप औरंगजेब कह देंगे? औरंगजेब से उनकी तुलना ही हो सकती है। नेहरू जी ने मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेज दिया तो क्या उनको औरंगजेब कह देंगे आप? नहीं कह सकते। राजीव गांधी ने 10,000 सिखों का नरसंहार करवा दिया तो औरंगजेब हो गए? हो नहीं हो सकते, क्योंकि औरंगजेब ने 47 लाख हिंदुओं का नरसंहार कराया है। कोई कल्पना नहीं की जा सकती, कोई तुलना नहीं की जा सकती है। तो कृपा करके ऐसी बातें जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अभी आप ही के चैनल पर श्रीमान असीम वकार ने कहा कि नाथूराम गोडसे की भी कब्र, कहाँ है कब्र भाई? नाथूराम गोडसे की कब्र कहाँ है? हैदराबाद में ओवैसी घर में है। कहाँ कब्र नाथूराम गोडसे की? इस देश में कहीं कब्र नहीं है। कब्र में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। नाथूराम गोडसे कब्र में क्यों जाएगा भाई? उसकी कब्र कहीं नहीं। कहाँ कब्र? असीम वकार जवाब दीजिए, जरा बताइए कहाँ कब्र है नाथूराम गोडसे की? और कौन उस कब्र पर जाता है? हैदराबाद वाले ओवैसी जाते हैं कि असीम वकार जाते हैं? असीम वकार बोलिए। जवाब दूं मैं आपको? हाँ आप ही का टर्न है। मैं जवाब दूं जी। देखिए मैंने नाथूराम के मंदिर की बात की, कब्र की बात आपने कब्र शब्द का प्रयोग किया। आपने कब्र कहा, जी ने कहा जिना, फ्लो में निकल गया होगा लेकिन आपके मुंह से कब्र ही निकला था। सुनिए हाँ। सर, चलिए सुनिए। इन्हीं ने कहा जिना। मोहम्मद अली जिना हमारा आदर्श नहीं है। हम मुगलों को भी अपना आदर्श नहीं मानते। हमारे पूर्वज मुगल नहीं हैं। जिना की जिन आप में बसा हुआ है। सुनिए सर, मैंने कब जिना का नाम लिया? नहीं इन्होंने नहीं कहा, किसी और ने कहा था। समीर चौगावकर ने कहा था, इन्होंने नहीं कहा। बोलिए। हाँ चलिए। जिना एक गुजराती हिंदू था। जिना की एक पीढ़ी सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गई थी कि गुजरात में जिना के बाप मछली का व्यापार करते थे और उनके समाज ने, हिंदू समाज ने इस बात का विरोध किया था कि मछली का व्यापार हिंदू नहीं कर सकता, तो सिर्फ व्यापार बचाने के लिए वो मुसलमान हो गए थे। दूसरी पीढ़ी में कोई मुसलमान नहीं हुआ। जिना के बाप का नाम था जिना भाई पुंजा, व्यापार करता हिंदू है। जिना की मां का नाम था मीठी बाई, जिना की बीवी का नाम था रतन बाई। पर बहस नहीं है। जिना की बेटी का नाम जिना की फैमिली, जिना की फैमिली ट्री नहीं देख रहे हैं तो लीजिए। नहीं हम उनकी फैमिली ट्री में क्यों इंटरेस्ट रखे भाई? हम उसमें क्यों जाएं? हम तो बात कर रहे हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं। आपने नाथूराम गोडसे का जिक्र किया, उस पर आपसे बीजेपी ने सवाल पूछा, उस पर जवाब दे दीजिए। अरे अगर वो समीर चौगावकर ने कहा था, अगर अग्रवाल जी मुझे बोलने तो दीजिए।
नहीं समय कम है इसका नहीं, ख्याल अग्रवाल जी रखिए। मुझे बोल तो लेने वो दीजिए, आप बोलिए, बढ़िया आप एंकर ही हैं, मैं बोलिए। मानता हूं। नहीं असीम भाई, मैं बिल्कुल बढ़िया मैं एंकर कह रहा नहीं हूं, हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टीवी में समय मैं का कह रहा ख्याल हूं रखना जिना पड़ता को, है। हाँ, मैं बोलिए। कह रहा हूं जिना, बोलिए बोलिए। हाँ सुनिए सर, सुनिए, जिना को नेस्तनाबूद कर दिए, बॉम्बे डाइंग को हटा दीजिए। जो नेस वाडिया, नुस्ली वाडिया, नेवली वाडिया बॉम्बे में है, इनका सब जब्त कर लीजिए। मैं कब मना कर रहा हूं? जिना के परिवार को यहां क्यों बसाए हुए हैं आप लोग? दूसरी बात, आप मुगलों की बात करते हैं, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, आसिम वकार के हमारे मुसलमानों के पूर्वज नहीं हैं सर। जितने मुगल हैं उनको जन्म दिया है राजपूत राजकुमारियों ने। राजपूत माओ के कोख से पैदा हुए हैं मुगल। इसका कोई हमारे आपके पास हमारी औरतों आधिकारिक के कोख से प्रमाण हो पैदा तो नहीं यहाँ हुए। कोट करिए, वरना इस चैनल पे राजपूत ऐसी कोई माताओं बात की कोट कोख मत से करिए। पैदा हुए कुछ भी हैं, कह तो रहे हैं। राजपूतों इसका पर रहम जो कर रहे हैं आधिकारिक आप। प्रमाण हो तो कोट और करिए, कोई वरना मतलब इस बोलते चैनल कि पे हम बात आपकी है। इस बात को एंडोर्स नहीं करेंगे। अगर कोई आधिकारिक प्रमाण हो तो प्लीज उसको कोट करिए। सैयद असीम वकार, कहां पढ़ा आपने, किस स्क्रिप्चर में पढ़ा, किस जगह पढ़ा, बताइए। कौन सी बुक भाई में? जहांगीर, कौन सी बुक में पढ़ा आपने? जहांगीर सलीम, ये झूठ बोल रहा है वसीम वकार। जहांगीर की मां का क्या नाम था? एक घोर आपत्तिजनक भाई मान सिंह कौन थे? वकार को इतिहास का ज्ञान नहीं है, ये अनपढ़ आपने आदमी सबको है, बोल ये दिया। बात बोल रहा है। आपने सबको बोल दिया। वकार को आपने सर, सबको बोल दिया। आपने सबको बोल दिया। मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे? मैं पूछ रहा हूं मान सिंह कौन थे, जय सिंह कौन थे? मैं आप कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर? मुद्दा सर ये क्या है? मुगलों के रिश्तेदारों का नाम ले रहा हूं मैं। मैंने कब कहा कि यहाँ के मुसलमान मुगलों से आए हुए? किसी ने नहीं कहा इस बात को। मुद्दा यह है कि औरंगजेब की कब्र को आप डिफेंड कर रहे हैं, इसका रीजन आप क्या है? हम लोगों को मुगलों से नहीं, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूं कि इतिहास को ना आप खत्म कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। जब तक जयपुर रहेगा, राजा जयसिंह रहेंगे, मानसिंह रोड रहेगा, और जब तक के जयसिंह रोड रहेगा तब तक आप मुगलों को नहीं मार सकते, मुगलों को नहीं खत्म कर सकते सर। तो आप चाहते हैं कि मुगलों की आपको लेगेसी मुगलों रहनी खत्म चाहिए करने के लिए नहीं, खत्म कर नहीं जयपुर सकते शहर और का खत्म नाम करना बदलना चाहिए होगा। में अंतर है। जयसिंह रोड का नाम बदलना होगा सर। असीम वकार, खत्म नहीं कर सकते और खत्म करना चाहिए, इन दोनों में अंतर है। नहीं कर सकते ये आपकी एक बात अलग हो गई, करना चाहिए या नहीं, इस पे जवाब दे दीजिए। देखिए, जब तक जयपुर शहर रहेगा, जब तक मानसिंह रोड रहेगा, जब तक जयसिंह रोड रहेगा, तब तक के मुगलों को आप नहीं खत्म कर सकते सर। जवाब दीजिए समीर चौगावकर। और मेरा मानना यह है कि अगर मुगलों से नफरत है तो मुगलों के दोस्तों से, मुगलों के साथियों से और मुगलों के रिश्तेदारों से मोहब्बत क्यों है? चलिए जल्दी जल्दी सबसे जवाब लेते हैं, जल्दी समीर चौगावकर सवाल है ये। समीर चौगावकर जवाब दीजिए जल्दी से। वसीम को थोड़ा इतिहास पढ़ के आना चाहिए। जिस तरीके से महिमाओं का महिमा मंडन कर रहे हैं, मुगलों का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे थे कि कौन कहां से पैदा हुआ है, मैं इसे घोर आपत्ति करता हूं, बड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने एक बहुत गलत बयान दिया है। और जिस तरीके जयपुर मानसी का बयान जिक्र कर रहे हैं, जयपुर का जिक्र कर रहे हैं, तमाम चीजों का जिक्र कर रहे हैं, उसका मुगलों से कोई लेना देना नहीं है। ये औरंगजेब को बचाने के लिए एक ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जिन्ना के वंशज जो है, जो जिन्ना के हिंदुस्तान के अंदर एक जिन्ना की पार्टी को बचा के रखना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके से बात करके मामले को सर जिन्ना के वंशज तो नेवली वाडिया हैं, नेस वाडिया हैं, नुस्ली वाडिया हैं। जिन्ना पे बात नहीं, आप उनसे डरते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रुकिए मिटेगा। और जिन्ना के वंशज तो वो हैं, लोग हैं बॉम्बे डाइंग है जिन्ना के वंशजों की, वो एयर है जिन्ना के वंशजों की। ओके